नाजरीन, बाज़ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उमूमन घोस्ट्स या बदरूहें आपको खुद कत्ल नहीं करती, बल्कि वो आपको आप ही की मदद से मौत के घाट उतारती हैं। इस ज़मन में आप में से अक्सर ने ऐसी हॉरर मूवीज़ देख रखी होंगी जो कि रियल इवेंट्स पर बेस्ड हैं और उनमें दिखाया जाता है कि कैसे ये गैर मरई मखलूक किसी इंसान को इस कदर तंग करती है कि बिल आखिर वो इंसान खुद अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में इस मामले को देखें तो हमें हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मालूम होता है कि शैतान इंसान की रगों में खून के ज़रिए गर्दिश करता है, जिससे इंसान को मुख्तलिफ तरह के वसवसे आते हैं और वो हर वक्त एक अनजाने खौफ की कैफियत में मुब्तला रहता है। जबकि मेडिकल साइंस इस इंसानी कैफियत को केमिकल डिसऑर्डर या दीगर दिमागी बीमारियों का नाम दे देती है। इसलिए जो लोग भी इस कैफियत में मुब्तला हैं उन्हें चाहिए कि कसरत से सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। आप में से बहुत से दोस्तों ने एग्जॉर्सिस्ट मूवी तो देख रखी होगी। बताया जाता है कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान बहुत से एक्टर्स जख्मी हुए। इसके अलावा जहां इस मूवी की शूटिंग जारी थी वहां आग लग गई और एक मरतबा पूरा सेट तबाह हुआ। मुतादिद मरतबा इंतज़ामिया को सेट पे पादरी को बुलाना पड़ा ताकि उस जगह को गैर मरई मखलूक से क्लियर किया जा सके। आप में से अक्सर लोगों ने ये एक्सपीरियंस कर रखा होगा कि कभी कभार आधी रात को अचानक आप नींद से बेदार हो जाते हैं, जबकि आपको किसी शख्स या किसी आवाज़ ने डिस्टर्ब भी नहीं किया होता। इस बारे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जब कोई चीज़ काफ़ी देर से आपको घूर रही होती है, अगरचे वो चीज़ आम इंसानी आँख से दिखाई नहीं देती, लेकिन आपकी बॉडी उस चीज़ की मौजूदगी को सेंस कर लेती है, जिसके बायस आप बेदार हो जाते हैं। नाजरीन, इसी तरह की मिलती जुलती फीलिंग आपने बाथरूम्स में भी एक्सपीरियंस कर रखी होगी कि जब आप शावर लेते हुए ये महसूस करते हैं कि कोई आपको देख रहा है और आप उसको अपना वहम समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बाथरूम्स और टॉयलेट्स जिन्नात और दीगर शैतानी मखलूक की क़याम गाहें हैं। इसीलिए दीन इस्लाम में ख़ास तौर पर इस बात की तरगीब दी गई है कि बाथरूम्स और टॉयलेट्स में जाने से पहले शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह ली जाए और मसनून दुआ पढ़ी जाए। नाजरीन, हमारे जिस्म में एक्चुअली एक हिस्स मौजूद है जिसकी मदद से किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर किसी वक्त बिला वजह से आपके जिस्म में कपकपी तारी हो जाए या आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि कोई गैर मरई मखलूक आपके पास से गुजरी है या फिर वो आपके आसपास ही मुसलसल भटक रही है। साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि ह्यूमन ब्रेन ख्वाब में नए चेहरे क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए ख्वाब में हमें जितने चेहरे भी नज़र आते हैं उनसे हमारा ताल्लुक़ किसी न किसी वास्ते से ज़रूर होता है। इस बारे में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो खौफनाक चेहरे हम अपने ख्वाबों में देखते हैं ये उमूमन उन घोस्ट्स या बदरूहों के होते हैं जो हमें सोते हुए देख रहे होते हैं या उस दौरान हमारे इर्द गिर्द भटक रहे होते हैं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि सोते हुए अचानक आपकी आंख खुले और आप मुकम्मल तौर पर हिलने जुलने से कासिर हों और ऐसा महसूस हो कि आपके सीने पर एक बोझ है और आप इस कैफियत में कुछ बोल भी ना पाएं? इस कैफियत को साइंस ने स्लीप पैरालिसिस का नाम दिया है, लेकिन इस्लामिक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दर हकीकत इस कार्रवाई का जिम्मेदार अलकबूस नामी एक शैतान जिन है जो इंसान के सीने पर चढ़कर बैठ जाता है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की तलकीन फरमाई है कि रात को अपने बिस्तर पर जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बिस्तर को झाड़ लो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बेखबरी में क्या चीज़ उस बिस्तर पर आ गई है। इस जिन के बारे में हमने तफसीलन अपनी एक गुज़िश्ता वीडियो में जिक्र कर रखा है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।